वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि प्यारे बच्चों, हम पिछली क्लासेस में पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ते हैं कि पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। तो याद रखना बेटा, पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। जैसे कि हम जल से बर्फ बना लेते हैं और जल से जल वाष्प यानी भाप भी बना लेते हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में कि कैसे हम अवस्था को बदल सकते हैं। तो जैसा कि आपके सामने लगा है, पदार्थ की तीनों अवस्थाएं अंतर परिवर्तनीय होती हैं, यानी ये इंटरचेंज होता है, हम आपस में इन्हें परिवर्तन कर सकते हैं। अर्थात एक पदार्थ एक अवस्था से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से पहली में परिवर्तित हो सकता है। जैसा कि आपके सामने रखा है बेटा, हमारे सामने रखा है जल। अगर हम जल को गर्म करते हैं, अगर हम जल को गर्म करते हैं तो जल वाष्प बन जाता है, और जल वाष्प को ठंडा करते हैं तो द्रव बन जाता है, और अगर इस द्रव वाले जल को ठंडा करते हैं तो बर्फ बन जाता है, और अगर बर्फ को गर्म करते हैं तो जल बन जाता है। इसका मतलब है हम जल से बर्फ बना सकते हैं और जल से वाष्प भी बना सकते हैं। आइए जानते हैं ये परिवर्तन हम कैसे कर सकते हैं। तो बेटा हमारे सामने कुछ नोट पॉइंट लिखे हैं, जिनको सीखकर हम इस इंटरचेंज को, इन परिवर्तन को सीख सकते हैं। जैसा कि बेटा आपके सामने पहला पॉइंट लिखा है, जब जल को 0 डिग्री पर ठंडा करते हैं तो ये बर्फ में बदल जाता है, और 100 डिग्री पर गर्म करते हैं तो ये वाष्प में बदल जाता है। यानी अगर हम जल को 0 डिग्री पर रख दें तो ये बर्फ बन जाएगा, और अगर हम इसको 100 डिग्री पर गर्म करें तो ये वाष्प यानी उबलना स्टार्ट कर देगा। जैसा कि बेटा सेकंड पॉइंट आपके सामने लिखा है, पदार्थ की भौतिक अवस्था में दो प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कोई भी जो पदार्थ है, हम उसकी अगर भौतिक अवस्था को चेंज करते हैं तो हमें दो काम करना पड़ेंगे। सबसे पहला काम होगा बेटा ताप में परिवर्तन करके, दूसरा काम होगा दाब में परिवर्तन करके। तो हम ताप में परिवर्तन करके और दाब में परिवर्तन करके इन भौतिक अवस्थाओं को बदल सकते हैं। जानते हैं आगे बेटा कि किस तरह से हम ताप में परिवर्तन करेंगे और किस तरह से हम दाब में परिवर्तन करेंगे। आपके सामने लगा है ताप परिवर्तन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। क्या अगर हम ताप को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो हमारी अवस्था में क्या परिवर्तन आता है। तो देखिए बेटा, ताप बढ़ने पर ठोस द्रव अवस्था में और द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित हो सकता है, और तापमान घटाने पर गैस द्रव अवस्था में और द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो सकता है। यानी अगर हम किसी ठोस को गर्म करते हैं तो वो द्रव अवस्था में बदल सकता है, और अगर हम किसी द्रव को गर्म करते हैं तो वो गैस में बदल सकता है, और अगर हम तापमान को घटा दें तो गैस द्रव अवस्था में बदल सकती है और द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। आइए बेटा देखते हैं ठोस का द्रव में परिवर्तन कैसे करते हैं। मानिए हमारे पास कोई ठोस पदार्थ है, हमें उसको द्रव में बनाना है, यानी सॉलिड टू लिक्विड चेंज। तो याद रखना बेटा, अगर हमारे पास बर्फ है और अगर हम बर्फ से पानी बनाते हैं तो सॉलिड टू लिक्विड चेंज होता है, यानी हमारे पास बर्फ एक ठोस थी, पानी एक द्रव पदार्थ है। तो इसको करने के लिए हमें एक प्रोसेस करना पड़ता है, उस प्रोसेस का नाम है गलन यानी मेल्टिंग। तो याद रखना बेटा, ठोस के पिघलकर द्रव बनने की प्रक्रिया को गलन कहते हैं। यानी कोई ठोस पदार्थ अगर द्रव बनने लगता है तो वो प्रक्रिया हमारी गलन यानी मेल्टिंग कहलाती है। जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है वह उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। यानी याद रखना, जो पदार्थ हमारा जितने न्यूनतम ताप पर ठोस से द्रव में परिवर्तित होने लगेगा तो उस ताप को ही हम गलनांक कहते हैं। जैसे कि बेटा बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन होता है। जैसा कि बेटा आपके सामने रखा है कि हमारे पास कोई सॉलिड है, और अगर हम इस सॉलिड को चेंज करते हैं लिक्विड में तो हमें मेल्टिंग करना पड़ती है। मेल्टिंग मतलब बेटा याद रखना, गलन करना पड़ती है। अगला बेटा हमारा स्टेप है क्या, द्रव का गैसीय अवस्था में परिवर्तन, कि हम किसी भी द्रव को गैसीय अवस्था में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो याद रखना बेटा, जब हम किसी भी द्रव को गैस अवस्था में बनाते हैं, यानी अगर हमने पानी को बॉइलिंग पर रख दिया, पानी को हमने चूल्हे पर रख दिया तो पानी हमारा द्रव अवस्था से भाप बनकर उड़ने लगेगा। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा क्वथन यानी बॉइलिंग करना। तो जिस ताप पर द्रव गैस में बदलना प्रारंभ कर देता है उसे क्वथनांक कहते हैं। याद रखना, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को हम क्वथन कहते हैं, और जिस ताप पर द्रव गैस में बदलना प्रारंभ कर देता है उसे क्वथनांक कहते हैं। जैसे कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री होता है, यानी अगर आप जल को चूल्हे पर रख देते हो तो जब टेम्परेचर हमारा 100 डिग्री हो जाता है तो हमारा पानी उबलना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि बेटा मैंने आपको हमने कहा हमारे पास कोई लिक्विड है, कोई द्रव है, हमने इसको अगर बॉईल किया तो ये गैस बनना प्रारंभ कर देगा। तो आइए बेटा इसी तरह से हम आगे और परिवर्तन के बारे में सीखते हैं। आपके सामने लिखा है कि अब हम गैस का द्रव अवस्था में परिवर्तन करेंगे।
तो याद रखना, जब हम किसी गैस को द्रव में परिवर्तित करते हैं तो हमें एक क्रिया करनी पड़ती है जिसका नाम है संघनन, जिसको हम कंडेंसेशन या द्रवीकरण यानी लिक्विफिकेशन भी कहते हैं। तो जिस ताप पर गैस को द्रव में बदला जाता है उस क्रिया को संघनन या द्रवीकरण कहते हैं। जैसे हमारे पास कोई गैस थी, हमने उसका कंडेंसेशन किया या लिक्विफिकेशन किया तो ये गैस हमारी ऑटोमेटिकली लिक्विड में परिवर्तित हो जाएगी। आगे देखते हैं द्रव से ठोस में परिवर्तन, यानी हमारे पास कोई द्रव है, जैसा कि हमारे पास पानी है और हम पानी से ठोस बनाना चाहते हैं। तो याद रखना बेटा, जब कोई पानी से बर्फ बनाता है तो हमेशा वो क्या करता है, पानी को फ्रीज में रख देता है। यानी हम क्या करेंगे बेटा, अब की बार फ्रीजिंग, यानी द्रव से ठोस बनाना। तो याद रखना ये प्रोसेस कहलाता है हिमीकरण, जिसको हम फ्रीजिंग कहते हैं। जिस ताप पर द्रव अवस्था का रूपांतरण ठोस अवस्था में होना प्रारंभ हो जाता है, द्रव का हिमांक कहलाता है। यानी इस पॉइंट को हम हिमांक कहते हैं तथा प्रक्रम को हिमीकरण कहते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई लिक्विड था, हमने उसको फ्रीजिंग कर दिया यानी फ्रीज कर दिया यानी हिमीकरण कर दिया और वो हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो बेटा हमने ये आज सीखा ताप में परिवर्तन करके किस तरह से हम अपने पदार्थों की अवस्थाओं को बदल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ नोट्स के लिए ही बनाया गया है विद एक्सप्लेनेशन। तो इस चैनल पर आपको 9 से लेकर 12th तक, 9 10th की साइंस और 11 12th की बायोलॉजी को नोट्स के साथ विद एक्सप्लेनेशन ही कराया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए। थैंक यू।